हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो अभी मार्केट का सिचुएशन तो ठीक है नहीं, बट कंपनीज को ट्रैक करेंगे एज यूजुअल। जो अपना एक्सरसाइज है मैं तो कर रहा हूँ। सो आज एफएल इंडिया का डिस्कशन करेंगे। ये डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में प्रेजेंट है एंड ये काफ़ी अच्छा कर रही है। हम इसको लास्ट 2-3 क्वार्टर से ट्रैक कर रहे हैं एंड कंपनी की कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग स्पेस आप देखोगे बूम कर रहा है। ज़्यादा मोबाइल पेनिट्रेशन जितना बढ़ रहा है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, अब लोग ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। एंड इनका बिजनेस एड से आता है, मोबाइल्स में जो आपको एड्स दिखते हैं। सो इस कंपनी का डिटेल में डिस्कस करते हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, फ्यूचर आउटलुक क्या है एंड अभी कैसी वैल्यूएशंस पे लग रही है। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buyer seller recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर 3 के नंबर्स जो अभी रिसेंटली आए, कॉन कॉल एंड एंड में वैल्यूएशन समरी। सो एफएल इंडिया एक मिड कैप कंपनी है, 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये भी ऊपर से काफी करेक्ट हो गई, क्योंकि सब कंपनीज करेक्ट हो रही है, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में। तो इनका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा लगता है मेरे को। इनका क्या है, जो आपको आपके फोन पे जो एड्स आती हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं। ये इट्स एन एजेंसी, आप समझ लो। सो टू गिव एन एग्जांपल, लेट्स से जो जूडियो है, जूडियो को अपना प्रोडक्ट सेल करने हैं, वो आपको ऐड दिखाएगा, मतलब ऑन योर फोन। तो इनके थ्रू दिखाता है। रीजन इज क्योंकि इनको पता है कि किस कस्टमर को किस टाइम पे ऐड दिखाने से कन्वर्जन होगा। ये इनका यूएसपी है। एंड ये क्लाइंट से तभी चार्ज करते हैं जब वो क्लिक करके ऐड से कुछ खरीद ले। तो एज गिविंग एग्जांपल, जूडियो केस में, जूडियो ने आपके फोन पे आपको ऐड दिखाया इनके थ्रू, एंड देन आपने उस ऐड पे क्लिक करके परचेज कर लिया जूडियो से, देन ओनली जूडियो विल पे टू एफएल इंडिया। यही बिजनेस मॉडल है। तो इनको दे ओनली चार्ज व्हेन द यूजर इज कन्वर्टेड। कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर इनका मेट्रिक्स होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये नहीं चार्ज करते। इनका बहुत बड़ा यूएसपी है, क्योंकि जितनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज बहुत सारी हैं, बट क्या करते हैं वो इंप्रेशंस का चार्ज करते हैं। जितना ज्यादा लोगों को ऐड दिखाया, कन्वर्जन्स पे कोई चार्ज नहीं करता। खाली दे 100% रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम ओनली जब कन्वर्ट होगा, विच इज अ ग्रेट थिंग। एंड यही इनका मोट है, मतलब इतना इजीली कोई इनको लाइक कंपटीशन नहीं दे सकता। एंड ये लोग जिस स्पेस में प्रेजेंट है, यहाँ पे गूगल एंड फेसबुक और द लाइक किंग, एंड उसके बाद इनका रेवेन्यू आता है, मतलब वो तो बहुत बड़ी कंपनीज है। सो इनका एज अ टेलिंग 99.2% रेवेन्यू आता है सीपीसीयू मॉडल से, एंड यही बढ़ रहा है, यही इसी पे फोकस कर रहे हैं। इनके जो पुराने जो क्लाइंट्स थे, ये लोग उसको भी इसी मॉडल पे ला रहे हैं। और इनका अगर रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे आप, इनका 74% रेवेन्यू इंडिया एंड एमर्जिंग मार्केट से आता है एंड 27% डेवलप मार्केट्स में। डेवलप मार्केट्स में लाइक गूगल एंड फेसबुक बहुत बड़े हैं, वो वहाँ पे कंट्रोल करके रखें। इंडिया एंड एमर्जिंग में भी है, बट इंडियन एमर्जिंग में लाइक इनको अपना अच्छा शेयर मिलता है एंड इनका होल्ड अच्छा है इन मार्केट्स में। इन मार्केट्स में पेनिट्रेशन बढ़ रहा है ऑनलाइन शॉपिंग का, एंड ऑल लोग अब ज़्यादा प्रेफर कर ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑल, तो इनको उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे तो अभी इनका लाइक डेवलप मार्केट्स में थोड़ा लेट एंटर कर दे। तो डेवलप मार्केट्स में बेस छोटा है, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी ज़्यादा तेज आ रहा है। 23% ईयर ऑन ईयर ग्रो करें डेवलप मार्केट्स में दिस क्वार्टर, एंड 20% इंडियन एमर्जिंग मार्केट्स पे। ये सारी कैटेगरीज में कैटर करते हैं। इनके EFGH कैटेगरी नेम है। ई में जैसे ई कॉमर्स, एंटरटेनमेंट, एडटेक, एफ में फिनटेक, जी में गेमिंग, एच में हेल्थ टेक। एवरीथिंग रिलेटेड टू टेक, डिजिटल एवोल्यूशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे ये लोग काम करते हैं, क्योंकि वहीं से आपका ज़्यादा कन्वर्जन आता है। एंड एडटेक में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा कंपटीशन जैसे हुआ था पहले, तो वहाँ पे और डिफिकल्ट हो जाता है कन्वर्ट करना यूजर्स को। तो एक्सपर्ट्स का नीड होता है इन जैसी कंपनीज का, जिनको एग्जैक्टली पता है कि किस टाइम पे किस पर्टिकुलर कस्टमर को ऐड दिखाने से वो कन्वर्ट होगा, उसके ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा। तो यही इनका लाइक यूएसपी होता है। किस तरह के एड कैंपेन्स, लाइक दिस क्वार्टर इन्होंने एग्जांपल दी आईसीआईसी डायरेक्ट के साथ इन्होंने करा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे आईसीआईसी डायरेक्ट आया कि उसका जो एक्टिव क्लाइंट बेस इंक्रीज करना है। ये हेल्प करते पूरा अंडरस्टैंड करने में कि किस सेट ऑफ ऑडियंस को हमें ऐड दिखाना चाहिए एंड कितने परसेंट चांसेस है दैट ये लोग कन्वर्ट होंगे। तो इन्होंने वो रन करा था, एंड इनका आउटकम देखोगे तो 30% क्वार्टरली ग्रोथ करा, 10x ग्रोथ इन अकाउंट ओपनिंग जब इनके साथ आईसीआईसी डायरेक्ट आया। तो ऐसे ही, मतलब जब तक क्लाइंट्स का बेनिफिट नहीं होगा तब तक इनको भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। दैट्स अ विन विन, दोनों के लिए विन विन ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं। दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें सिखाते हैं इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो शेयर करता हूँ, एंड 1-to-1 कनेक्ट भी करता हूँ, एंड आप लोगों की क्वेरीज भी लेता हूँ। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो 8882570919 पे व्हाट्सअप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। आई नोट इट्स अ कंप्लीट एजुकेशनल कंटेंट, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। अब क्वार्टर 3 के नंबर्स जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के, ये भी आपको लाइक ईयर टू ईयर कंपेयर करना पड़ेगा।
रीज़न इज़ क्योंकि ये भी जब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फेस्टिव टाइम होता है इंडिया में स्पेशली, एंड वेडिंग सीज़न भी होता है, तो आपको लाइक टू लाइक कंपेयर करने के लिए ईयर ऑन ईयर कंपेयर ज़रूरी है। सो उनका लाइक 21% सेल्स ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर एंड प्रॉफिट 31%। सो ये भी प्लेटफॉर्म बिजनेस है, टेक्नोलॉजी बिजनेस। सो एक बार प्लेटफॉर्म बन गया तो आप इंक्रीमेंटल जितना सेल्स करोगे वो आपके बॉटम लाइन में बढ़ता है, इतना आपके एक्सपेंसेस नहीं बढ़ते, आप सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉय से ज़्यादा बिजनेस कर सकते हो, स्पेशली टेक में ये एडवांटेज होता है टेक्नोलॉजी बिजनेस का। एंड ये तो टेक्नोलॉजी का मतलब उसी नीश में डिजिटल मार्केटिंग में, तभी इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, तो रिजल्ट्स ठीक है। मतलब ऑल दो लास्ट क्वार्टर 25% से ग्रो करे थे, इस बार लास्ट क्वार्टर भी ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर रहा हूँ मैं, एंड this time 21%. So considering the tough environment globally in India, this is a good quarter. एंड का लाइक दो तरीके से ग्रोथ हो सकता है। एक होता है ज्यादा यूजर्स कन्वर्ट, जितने ज्यादा ये लोग यूजर्स कन्वर्ट करेंगे, एंड एक यूजर कन्वर्ट करने के जितना ज्यादा चार्ज लेंगे, ये दो तरीके होते हैं। सो इनको होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन जो है इनके 10 करोड़ कन्वर्जन करे इन्होंने, एंड एक कन्वर्जन का 57.8 चार्ज करा। सो अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर पहले 51 चार्ज कर रहे थे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, इस बार 58 रुपीज, एंड लास्ट ईयर इन्होंने 6 करोड़ 80 लाख कन्वर्जन करे थे, इस बार 10 करोड़ करे। तो दोनों में जितना ज्यादा ग्रोथ होगा उतना बेनिफिट इनको होगा, यही दो ड्राइवर्स है, तभी इनका सेल्स दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है, तो इसको वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ बोलते हैं। तो इनका जो नंबर ऑफ कन्वर्जन्स का ग्रोथ है 23.5% है। तो मतलब इधर दोनों से ग्रोथ आएगा तो बेस्ट होता है। अगर एक से भी आ रहा है, कई बार कंपनीज वॉल्यूम ग्रोथ पे फोकस करती हैं जहां पे उनको प्राइसिंग पावर नहीं मिलता, जब तक दोनों मिल रहे हैं वो बेस्ट के सिनेरियो होता है। कॉन कॉल में एज सच कुछ था नहीं, एवरीथिंग गुड, नथिंग एज सच, तो ये हमेशा कंसिस्टेंटली यही गाइड करते हैं कि 20+% ग्रो करेंगे, एंड उसी में कई बार 25 कर देते हैं, 26 भी कर देते हैं, अभी 21 जस्ट ऑन द लाइन, बट इनका टारगेट रहता है 20+ करना है। एंड दिस फाइनेंशियल ईयर 25 जो मार्च में एंड होगा, उसमें ईयर ऑन ईयर 20+% का ग्रोथ है, एंड पैट ज़्यादा तेज ग्रो करेगा। इनका ये गाइडेड रहता है कि मार्जिन एक्सपेंशन होंगे, एंड ये लोग फोकस कर रहे हैं प्रीमियमाइजेशन पे। सो जो ज़्यादा, जैसे एग्जांपल के लिए आईफोन यूजर्स हैं, उनको ये लोग ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जनरली इट्स अ थिंग कि जो एंड्रॉयड से ज़्यादा आईफोन वालों के पास पैसा है, क्योंकि वो मतलब महंगा फ़ोन है एंड ऑल, तो वो ज़्यादा खर्चा करेंगे एंड ऑल, तो इसलिए इनको उस ऐड को दिखाने के लिए भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि जो ऐड दिखा रहा है, लेट्स से अगर तनिष्क को अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो वो ज़्यादा प्रीमियम कस्टमर्स को कैटर करने के लिए आईफोन पे ऐड दिखा रहा है, एंड प्रीमियम लोकेलिटीज़ में ऐड दिखा रहा है, तो इनको भी ज़्यादा पे करेगा, क्योंकि अगर वो कस्टमर कन्वर्ट होगा तो ज़्यादा बड़े अमाउंट की लाइक शॉपिंग करेगा एंड वैल्यू कस्टमर्स होगा। तो इनका भी इन्होंने फोकस करा कि हम थोड़ा सा नीश पे फोकस करते हैं रादर देन जस्ट वॉल्यूम गेम। तो इससे इनका क्या होगा, ज़्यादा आपका पर चार्ज जो लाइक कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर जो चार्ज है 58 रुपीज, वो ज्यादा बढ़ेगा, वो इनका फोकस है प्रीमियमाइजेशन पे। एप्पल का अब वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, 1 रुपये जो कंपनी अर्न करती है हम कितना पी देते हैं उसको। सो अभी इनका 60 है। सो ये अभी इनका मीडियम पी के अराउंड आ चुका है, इनका लोएस्ट अराउंड 50 के अराउंड भी गया था प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, एंड एक बार 80 के आसपास गया था, तब से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। उससे भी ज़्यादा एक बार 160 के अराउंड गया था, तभी 1.5 साल तक नहीं चला था। अभी मूवमेंट आया क्योंकि पी थोड़ा सा ठीक हुआ था, प्लस अभी मार्केट का करेक्शन, तो सब करेक्ट करे तो ये भी करेक्ट करे। और वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रेड करता है, क्योंकि लाइक कैश फ्लो कंपनी है, इनका फ्री कैश फ्लो जनरेट होता है, प्लस लॉन्ग लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबल बिजनेस है, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल बिजनेस नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हमेशा ही ट्रेड करती है कंपनी। अगर इनका ग्रोथ पैटर्न देखोगे तो इस बार 21% ग्रो करा, लास्ट टाइम 26%, 27%। सो 20+ ग्रो बोलते हैं, एंड ये उसको मेंटेन कर पाते हैं अपनी ग्रोथ को। इनका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, सो डीआईएस का सर स्टेक मेंटेन है 15% के अराउंड, एंड एफआईएस का स्टेक इंक्रीज हो रहा है 16% के अराउंड, एंड पब्लिक का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम हुआ है 2,80,000 शेयर होल्डर से, मतलब अब टोटल 2,75,000, विच इज अ गुड थिंग। थोड़ा सा पब्लिक पैनिक कर रही है मार्केट का सिचुएशन जिस हिसाब से, हर स्टॉक में आप देखोगे ना शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा कम हो रहा है, तो लोग थोड़ा डर गए, इज अ गुड थिंग, जितने कम लोग बचेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे, दैट्स द थिंग इस मार्केट में जो भी चल रहा है। तो ओवरऑल एक बार समराइज कर देते हैं। सो एप्पल इंडिया डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में प्रेजेंट है, स्पेस इज रियली गुड, क्योंकि सब कुछ डिजिटल ही हो रहा है, एडमिन में जो फिजिकल होर्डिंग्स एंड ऑल का टाइम गया अब, एंड स्पेशली डेवलप्ड मार्केट्स में तो ये हो गया थी, मतलब वहाँ तो वो बहुत पहले हो गया था। एमर्जिंग मार्केट्स इंडिया जैसी जो अफ्रीकन कंट्रीज या हमारे नेबरिंग कंट्रीज होगी, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारी कंट्रीज एमर्जिंग कंट्रीज बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे ये थीम और बढ़ रहा है, मोबाइल पेंट्रेशन बढ़ रहा है, लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं, एंड इंडिया में तो जियो ने एवोल्यूशन लाया, एंड अभी भी बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया मार्केट में भी, क्योंकि अभी भी टीयर 2, 1, 2, 3 में तो फिर भी मतलब ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड हो गया, बट अभी बियॉन्ड 5, 6, 7, 8 टीयर में अभी भी बहुत स्कोप रहता है।
तो लॉन्ग टर्म प्ले है, स्ट्रक्चरल, मतलब ये प्रिडिक्टेबल अर्निंग है, इतना ज़्यादा सिक्लिकलिटी नहीं है। प्लस ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है, तो जितना ज़्यादा ये लोग रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे सेम एक्सपेंसेस से, अब एम्प्लॉयज़ एंड टेक्नोलॉजी तो बन गया इनका, एल्गोरिथम्स बन गए किस यूजर्स को कब ऐड दिखाना है, तो जितना ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे उतना इंक्रीमेंटल एक्सपेंस नहीं होता, तो इसलिए इनके मार्जिन बढ़ते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड कंपनी थोड़ा एक्सपेंसिव ही ट्रेड करती है 50-60 के नॉर्मल पी, क्योंकि 20% का ग्रोथ पे थोड़ा एक्सपेंसिव ही लगता है, बट ये कंपनी एक्सपेंसिव हमेशा ही रही है, नॉट जस्ट आज की। एंड इनका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर फेसबुक एंड गूगल है, वो स्टार्टिंग से रहा है, बट ये लोग कॉम्पीट कर पाते हैं क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि ये कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर ही लेते हैं, अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो दे वोंट चार्ज। ऐसा बहुत कम कंपनीज होती हैं, एंड इसी की बेसिस पे दे आर एबल टू सर्वाइव। तो इनको अपने एल्गोरिथम्स अप टू डेट रखने पड़ते हैं, अगर टेक्नोलॉजी वाइज कहीं भी इशू आया, दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द ग्लोबल जाइंट्स, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क, ये बहुत सीरियस रिस्क है, इसको आपको ट्रैक करना है कि कहीं लैक तो नहीं हो रहा, बिकॉज अदरवाइज इनको जितना अगर कन्वर्जन नहीं करवा पाए तो इनको भी कोई पैसा नहीं मिलेगा, बट पाइनियर है, मतलब इनको पता है इस इंडस्ट्री में काम कैसे करते हैं एंड एबल टू सर्वाइव। तो ओवरऑल अच्छा आउटलुक है, ट्रैक करना है इस कंपनी को एंड ऑल। अगर कोई और क्वेश्चंस आपके कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।